सबसे पहले आप लोग प्रूफ देख लो। मेरी ये जो पोस्ट आप लोगों को दिख रही है, यहाँ पे जो इंडेक्स दिख रही है ना, ये पोस्ट वही है जो हमने चैट जीपीटी कंटेंट राइटिंग की सीरीज में लिखी थी। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो मालूम है कि हमारे चैनल पे चैट जीपीटी कंटेंट राइटिंग की एक सीरीज चल रही है, और जिसपे मैंने फर्स्ट वीडियो पे इस पार्टिकुलर पोस्ट को लिखा था और इसी को मैंने इंडेक्स करवाया है। और देखो, अगर आप लोग भी एआई जनरेटेड कंटेंट को इंडेक्स करवाना चाहते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इवन जो मेरी चैट जीपीटी वाली कंटेंट सीरीज वाली है ना, उसको भी आप लोग देखोगे तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी किस तरीके से आपको एआई के थ्रू कंटेंट को जनरेट करवाना है, किस तरीके से उसको लिखना है और कैसे इंडेक्स करवाना है, इवन रैंक भी अगर करवाना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, सारी इंफॉर्मेशन इन डेप्थ आप लोगों को मिलेगी इस पार्टिकुलर प्लेलिस्ट पे। देखो, अगर आपको मालूम होगा तो सबसे पहले हमने कंटेंट जनरेट करवाया था, देन उसको इंडेक्स करवाने के बाद हमको एक सबसे पहले एरर देखने को मिला था, पेज इज नॉट इंडेक्स। क्रॉल कर लिया गया था बट उसको इंडेक्स नहीं किया गया था। जनरली ये एरर कब आता है? जब ऐसी कोई अनयूजुअल इनएक्टिविटीज लगती हैं। मैं किस तरीके से बोलूं, ऐसा तब होता है जब कोई उल्टी सीधी एक्टिविटी लगती है क्रॉलर्स को और वो इंडेक्स नहीं करवाते हैं। सिंपल सी चीज है, अगर उसको एआई कंटेंट लगता है या कोई अनसस्पिशियस चीजें मिलती हैं पोस्ट के अंदर, तब ऐसे एरर्स देखने को मिलते हैं। क्रॉल कर लिया जाता है बट उसको इंडेक्स नहीं किया जाता। बट हाँ, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन, थोड़ी सी 1% की कॉम्प्लिकेशन, एक तरीके से कह सकते हो, थोड़ा सा लेट भले हुआ, 3 से 4 दिन के बाद ये पोस्ट इंडेक्स हुई, बट स्टिल आप लोग इंडेक्स हो जाओगे। द मेन थिंग इज, यहाँ पे मैंने पहले ही कंफर्म किया था कि चैट जीपीटी के थ्रू अर्निंग करना पॉसिबल नहीं है, मतलब हाई अर्निंग करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक का सोर्स होना चाहिए आपके पास, तब आप अच्छी से अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और देखो, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स होते हैं जिन पे एआई जनरेटेड कंटेंट तो टिकेगा ही नहीं। हाँ, अगर आपके पास कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कम कंपटीशन वाले हैं, सो वो चीज आप लोग इंडेक्स करवा सकते हो। मैंने फ्यूचर बाद वाली इंफॉर्मेशन आप लोगों को अभी दे दिया हूँ, सो माइंड में रख लो। बाकी इस चीज को मैं और अच्छे से बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा जब धीरे धीरे वो उस लेवल तक हम लोग पहुंचेंगे। इसको मैंने कैसे इंडेक्स करवाया इसके बाद अगर आप लोगों को मालूम होगा, इस एरर को मिलने के बाद मैंने आप लोगों को सोल्यूशन दिया था। सोल्यूशन के बाद जब मैंने कंप्लीट किया तो दैट्स इट, यहाँ पे मेरी जो यूआरएल थी, जो आर्टिकल था, वो इंडेक्स हो गया है। अब देखो, एक चीज और मेरे को यहाँ पे एरर देखने को मिला है। अब एरर क्या मिला है मैं शो करता हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग यूआरएल पे अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क m=1 वाली यूआरएल मेरी इंडेक्स हुई है। ये जनरली तब होता है जब आपकी उस पोस्ट पे कोई रीडायरेक्ट एरर मिल जाता है। अब ब्लॉगर आप लोग यूज करते हो तो ब्लॉगर में एक प्रसाद के तौर पर हमको क्वेश्चन मार्क m=1 हर एक यूआरएल के साथ मिलता ही मिलता है, और जिसको हमको ग्रहण करना ही पड़ता है। अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे तो वो आपकी चॉइस है, आप कुछ कर नहीं सकते, चाहे करो या ना करो, लेकिन आपको लेना तो पड़ेगा ही। यहाँ पे मैं पेजेस वाले सेक्शन पे आ जाता हूँ, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं हुई थी। आप लोग पहले इन दोनों वीडियोस को देख लो, पहले चैट जीपीटी के कंटेंट को जनरेट करवा लो, इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम इस तरीके की आती है, क्रॉल कर लिया गया है और उसका इंडेक्स नहीं किया गया है, तो उसका सोल्यूशन आप लोग इसको देख के उसको इंडेक्स करवा सकते हो, ठीक। बट हाँ, मेक श्योर टू आप लोग दो चीजें हमेशा चेक किया करो जब भी आप लोगों की कोई भी आर्टिकल इंडेक्स नहीं होती है। पहले मतलब 3 से 4 दिन के बाद भी अगर इंडेक्स नहीं हुई, एज अ नॉर्मली एक नॉर्मल यूआरएल डालने पर विदाउट m=1 वाली, तब आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन मार्क m=1 वाले को ऐड करके यहाँ पे अगेन सबमिट कर देना है। आई थिंक हो जाएगी, जिस तरीके से मेरे में हुआ था, मैंने दोनों यूआरएल को सबमिट कर दिया था और इंडेक्स हो गई है। बट ये रीडायरेक्ट वाला इश्यू जो है ना, ये इसी कारण से हम लोग ब्लॉगर यूज करते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि इस टाइप के एरर्स आप लोगों को देखने को ना मिले, तो आप लोग वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो जाओ, आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। और हाँ, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना थोड़ा कॉस्टली रहेगा, सो आप लोग मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं आप लोगों को सर्वर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी डिटेल मैं इंस्टाग्राम में दे दूंगा, सो कांटेक्ट कर लेना। और रही बात इस एरर को सॉल्व करने की, तो रीडायरेक्ट एरर का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है अपनी एक 30 डेज ब्लॉगिंग की सीरीज में। 14th वीडियो है, आप लोगों को बस वीडियोस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, दैट्स इट। हालांकि मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दोनों चीजों की यूआरएल दे दूंगा, सो आप लोगों को ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस फॉलो करना है जो मैं बोल रहा हूँ, एंड दैट्स इट। ये रही 14th वीडियो, सॉरी, ये रही 14th वीडियो। इस वीडियो में पूरा कवर अप हुआ है रीडायरेक्ट एरर को भी किस तरीके सॉल्व किया जा सकता है, सो आप लोग देख सकते हो। जर्नली देखो, ब्लॉगर पे
बहुत सारे एरर देखने को मिलते हैं, जिस कारण से मैं इसीलिए आप लोगों को अब सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को जो जो पॉसिबल हो सकता है वो सभी, तो वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो जाओ, ब्लॉगर पे ब्लॉगिंग मत करो, क्योंकि बहुत सारी इसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगी। इसमें अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो सबसे पहला यहाँ पे आप लोग डिस्कवर पे नहीं जा सकते हो। आप लोगों को इस पे अच्छी से अच्छी और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आप लोगों को थीम देखने को नहीं मिलती। बहुत सारी चीजें हैं, अब मैं एक एक को लिख के मेरे को बताना पड़ेगा कि क्या क्या है। सो दैट्स वाई मैं और आप लोगों को एरर अब नहीं गिनवाऊंगा। और मेन चीज यही था। अगेन एक बार रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि आप लोगों को चैट जीपीटी कंटेंट सही तरीके से लिखना है, थोड़ा सा यूनिक वे से लिखना है, मेन थिंग ये है। और अगर आपको कोई एरर पहले करेंटली नॉट इंडेक्स का दिखता है, सो आप लोग मेरी सेकंड वाली वीडियो देख लेना, चैट जीपीटी कंटेंट राइटिंग की सीरीज की। देन इसके बाद आप लोगों की तब भी नहीं होती है और उसके बाद भी कोई एरर देखने को मिलता है, जनरली ऐसे नहीं मिलेगा अगर आप उसको सॉल्व कर ले हुए। अगर तभी रिडायरेक्ट या ऐसे काइंड्स ऑफ एरर मिलते हैं थोड़े बहुत, मतलब जो नॉर्मल वे जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं वो वाले एरर। सो परेशान होने की वाली बात नहीं है, वो आप लोगों की जो पोस्ट है वो इंडेक्स हो गई है, दैट्स इट। और क्या ज्ञान दूं, सारी चीजें मैंने कवर कर डाली है ऑलरेडी सारी वीडियोस पे थे। बस आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, सारे सोल्यूशन आप लोगों के सामने ही रहते हैं, बट हाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी और जम की मेहनत करनी पड़ेगी। ब्लॉगिंग है भाई, हलवा नहीं है। मैं हमेशा की तरह साफ साफ ही बोल रहा हूँ, मैं बेफालतू दिलासे नहीं देता। सही तरीके से अगर काम करोगे तो ब्लॉगिंग में प्रॉफिट होगा, अगर गलत वे से करोगे, शॉर्टकट ढूंढोगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, दैट्स इट। और कुछ नहीं। अपना ध्यान रखना, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पे। तो नेक्स्ट वाली वीडियो देखने आ जाना। टेक केयर, बाय बाय।